हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी का भी आज की सुबह में इस डिवोशन में स्वागत है, वेलकम है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में हमारे साथ है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे और आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम धीरे धीरे इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु इसमें हमारी मदद कर रहा है और जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं और आज हम देखना चाहेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 6, और उसके पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि इन पदों के द्वारा भी हम प्रभु की महिमा कर सकें। लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और इन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो जाए। जब उसने 6वीं मोहर खोली तब मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लिपटने के से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान में से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का ये जीवित वचन जो आज हमारे हाथों में है, इसी वचन के द्वारा आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर,
आप जो दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया है, हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी निकटता का, आपके प्रेम का एहसास कर सके, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस डिवोशन के लिए, इस डिवोशन को सुनने वाले सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सबको आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक पर आपकी दया दृष्टि बनी रही, हर जन आप में सुरक्षित रहे, और जो आपकी योजना है हर एक के जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी रक्षा करें, मदद करें, सुरक्षित रख के आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हाथ हम सब पर बना रहे, और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, और जो आपकी योजना पूरी की जाए हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उनको भी सुरक्षित रखें, ताकि वो भी देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना Bye.
प्रियो, हमने इस बात को देखा था, पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर कैसे खुल रही है। एक एक मोहर, और जैसा मैं देख रहा था, पढ़ रहा था इस बात को कि एक परत तैयार की गई, पैक किया गया, उस पर मोहर लगा दी गई, उसके बाद दूसरी परत तैयार की गई और उस पर मोहर लगा दी गई। इस प्रकार से 7 मोहरें लगाई गई। जैसे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से कोई पार्सल जाता है तो उस पर सील लगती है, मोहर लगती है, जिसको कोई आसानी से खोल नहीं सकता, और यदि खोलता है तो मालूम होता है। इसी तरह से ये मोहरें खोली गई हैं, ये मोहरें बंद की गई थी, एक के बाद एक हमने एक मोहर को देखा। और यूहन्ना इस बात को कह रहा है, 2 पद में कहता, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। धनुष जो है, एक घोड़ा देखा गया, श्वेत घोड़ा जो है, एक ऐसा घोड़ा जो श्वेत है, सफेद है। सफेद इस बात को दर्शाता है, जैसे हमने देखा है, पवित्रता को। लेकिन उसके हाथ में, उसके सवार के हाथ में धनुष है। धनुष क्या करता है? धनुष में तीर लगाया जाता है और दूर से निशाना बांधा कर जाता है और उससे शत्रु को मार गिराया जाता है। जो शिकार करते हैं उसको मार गिराते हैं। और यहां पर इस बात को कहता है कि जब ये मोहर खोली गई तब इस बात को देखता है और एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यानी जीत प्राप्त कर रहा है, एक के बाद एक जीत प्राप्त होती जा रही है और जय प्राप्त करता जा रहा है। यह है वो श्वेत घोड़ा जो मोहर खोली गई। उस मोहर में इस बात को, और उसके बाद दूसरी मोहर खोली गई। ये दूसरी मोहर भी इस बात को दर्शा रही है। दूसरी मोहर इस बात को दर्शाती है। वो कहता है, उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। लाल रंग का घोड़ा, ये लाल रंग का घोड़ा है जो इस बात को दर्शा रहा है, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। लाल का मतलब है ब्लड का, ब्लड का मतलब है खून खराबा। और यहां कहा गया है कि संसार में से मेल मिलाप को उठा ले। और आज ये परिस्थिति हो रही है प्रियो, आज लोग मेल मिलाप नहीं ढूंढ रहे हैं, आज लोग मेल मिलाप से दूर हो रहे हैं। एक दूसरे का प्यार ठंडा होता चला गया। जो प्रेम भाई भाई में था वो आज वो प्रेम नहीं रहा है, आज दुश्मनी का प्रेम बन गया है। उसने कहा, एक उस घोड़े को देखा जो दूसरा था और उसे यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। यह परिस्थिति है। ये कब से शुरू हो गया था? यदि आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, आदम और हवा की पहली संतान, जब उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, मैं इस बात को देख रहा था। केन और हाबिल का जिक्र हमें कई जगह मिलता है प्रियो। और यहां बताया गया है कि जब केन ने और हाबिल ने एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन क्या था, वहीं से डहा और जलन चलती चली गई। वहीं से डहा चल रही है, वहीं से लोग डहा से जीवन जी रहे हैं, लोग वहीं से डहा में जीवन जी रहे हैं। क्या हुआ? केन ने अपनी भेंट परमेश्वर को दी और हाबिल ने भी अपनी भेंट परमेश्वर को दी। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया था। वहीं से द्वेष की भावना आ गई। जो प्रेम था, जो मेल था, वो उठ गया था। जब पाप किया था तो मेल पृथ्वी पर से उठ गया था और आज धीरे धीरे पूरी तरह से मेल उठा लिया गया है। और क्या कहता है, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तलवार क्या करती है? नाश करती है, समाप्त करती है, वध करती है, खून बहाती है, खून बहाती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें बता रहा है, एक एक मोहर खुलती गई और इस मोहर के बाद एक एक चीज बदलती चली गई। पृथ्वी पर से मेल मिलाप चला गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मेरे और आपके लिए उस प्रेम को दर्शाया है ताकि फिर से हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाए, उस परमात्मा के साथ हमारा मेल हो जाए और पृथ्वी पर हमारे भाई बहनों के साथ मेल हो जाए।
इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, शत्रुओं से प्यार करो। प्रियो, ये मेल मिलाप इस संसार से उठ चुका है। आज स्वार्थ का प्रेम है, आज मेल जो हो रहा है स्वार्थ का है। आज संसार के लोग स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं, केवल स्वार्थी प्यार है। आज ये मोहर जो खोली गई थी, दूसरी मोहर, उससे कहा गया कि मेल मिलाप को इस पृथ्वी पर से क्या कर, उठा ले, और न केवल उठा ले परंतु एक दूसरे को लोग वध करें। और आज यही हो रहा है, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे के रास्ते में अड़चन डालने के लिए। प्रेम की भाषा नहीं है, लेकिन एक दूसरे को गिराने की भाषा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, जिसने प्रभु को जान लिया, उसके अंदर वास्तव में निस्वार्थ वाला प्रेम होगा, और आप एक दूसरे को प्रेम के साथ देखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।